हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लास 10th मैथ में। और आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली है 1.1 यानी पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और उसका हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने इस प्रकार है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसकी जांच कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर है। ये आपको दो पूर्णांक दिए हुए हैं। पहले तो हमें इसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक और एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। फिर उसको हमें जांच भी दिखाना है कि उसका जो दो संख्याओं का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है। तो देखिए गाइस, ये एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको इनको हल करके दिखाता हूँ किस तरह से हल किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन 2 है और उसका पहला पार्ट है 26 और 91। तो इन दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं के हमें क्या निकालना है, पहले एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक और एलसीएम। तो देखिए दोस्तों, बड़ा आसान सा तरीका है। इस एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए दोनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम करेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। पीछे 6 आ रहा है इकाई के स्थान पर, तो ये 2 से भाग हो जाएगा 13 बार, और 13 को हम 13 से भाग कर देंगे 1 बार। इसी प्रकार 91 यानी 91 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये देखिए 3 से भी नहीं होता, ये 7 से होगा 13 बार, और 13 को 13 से भाग किया जाएगा तो 1 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे 2 गुना में 13 गुना में 1, और 91 के हमने जो किए थे 7 गुना में 13 गुना में 1। हम पहले निकालेंगे इनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपको जो ये हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं इनमें से केवल जोड़ा बनाना है। जिस पूर्णांक का ऊपर और नीचे दो संख्याएं थी दोनों में मिल जाए उसको हम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए 2 यहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं, 13 यहाँ है, तो इसका एक जोड़ा बन गया है इस तरह से। तो इन दोनों में से एक संख्या कॉमन आ जाएगी 13, और तो कोई संख्या एक को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो महत्तम समापवर्तक कितना आ गया 13, यानी दोनों में से एक कॉमन लिखा जाता है 13। तो महत्तम समापवर्तक निकालने का तो बड़ा ही आसान सा तरीका है कि केवल वो ही संख्या वो ही पूर्णांक कॉमन लिया जाता है जो सभी में उभयनिष्ठ कॉमन हो। तो इस तरह से महत्तम समापवर्तक इसका निकाल दिया गया। लघुत्तम समापवर्तक निकालने का और भी आसान तरीका है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखिए आप जो दोनों में उभयनिष्ठ दोनों जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं संख्याओं के उनमें जो कॉमन है उभयनिष्ठ है उसको लिखिए, तो वो था 13। फिर मल्टीप्लाई में जो संख्याएं अब जो हमसे छूट गई हैं जिनका कहीं भी कोई जोड़ा नहीं बनता था उनको आप एक बार एक सिरे से लिख सकते हैं। देखिए ऊपर 2 था नीचे नहीं था, तो पहले 2 को लिखा जाएगा, 1 को तो आप लिख सकते हो या कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे देखिए 7 था, ऊपर नहीं था तो 7 रह गया था, 7 को लिखिए, 1 यहाँ है कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 182। तो इस प्रकार हमने इसका एचसीएफ भी और एलसीएम भी निकाल दिया है। अब हमें जो जांच करनी है, अब हमें क्या करनी है, सवाल की जांच यानी पड़ताल करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना में एलसीएम, इसके बराबर होता है। तो देखिए दो संख्या कौन कौन सी थी, 26 और गुना में 91। दोनों संख्या गुना करेंगे गुणनफल तो जब ही आएगा। एचसीएफ कितना आया था 13 और एलसीएम कितना आया था 182। जब आप इन दोनों की गुना करोगे तो ये मिलेगा आपको 2366, और इधर भी ये भी दोनों गुना करोगे तो ये आ जाएगा 2366, यानी दोनों हिस्से हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ये हमारा सवाल सही है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली थी 1.1
और क्वेश्चन था दूसरा और उसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए। पहले हमने एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम निकाला और फिर जो हमें जांच करनी थी वो हमने जांच की है। तो इस प्रकार हमने दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न 2 उसका पहला पार्ट किया है। आगे करेंगे हम इसका दूसरा भाग। दूसरा जो भाग है वो हमें दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई हैं 510 और 92। तो तरीका वही होगा, पहले हमें 510 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए दोस्तों, पीछे 0 है तो सबसे छोटा पड़ा 2 होता है, 2 से भाग करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे। अब पीछे 5 है तो 5 से भाग होगा, 5 25, 5 एकम 5। अब देखिए 3 से भाग हो जाएगा, 5 और 1 6 होते हैं, अंकों का जोड़ 6 है तो 3 से भाग हो रहा, तो ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी 17 बार। फिर 17 को हम 17 से भाग कर सकते हैं। इसी प्रकार 92 के करेंगे। 2 है तो 2 से भाग हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से हो जाएगा 23 बार। 23 से ही होगा और किसी से भाग नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 510 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं वो लिखिए मल्टीप्लाई के रूप में, गुणा के रूप में, गुणनखंड के रूप में। एक को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत तो नहीं है। 92 को करिए, 2 गुना में 2 गुना में 23। हम पहले निकालेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, जोड़ा बनाना केवल। तो देखिए 2 यहाँ है तो इसका एक इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ से क्या बन गया, 2 जोड़ा कॉमन आ गया। ऊपर 5 है, नीचे तो है ही नहीं। 3 है तो नीचे नहीं है, 17 है तो नीचे नहीं है। नीचे के देखते हैं, 2 ऊपर तो है ही नहीं, वो जोड़ा बन गया पहला। 23 भी नहीं है तो HCF कितना आया, 2। अब निकालेंगे LCM, लघुत्तम समापवर्तक। तो जोड़ा जो कॉमन आता है उसको तो लिखा जाता है, यानी HCF को लिखा जाता है। मल्टीप्लाई में, गुना में जो आप संख्या हमसे छूट गई हैं, क्या क्या छूटी थी, 5 गुना में 3 गुना में 17। नीचे से क्या छूटा था, 2 गुना में 23। आप इन सब की अब आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 23,460। अब हमने महत्तम समापवर्तक यानी HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया है। अब हमको इसकी क्या करनी है, जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई में LCM, इसके बराबर होता है। 2 संख्या कौन कौन सी थी आपके पास, 510 और 92, इनकी गुना करनी है। HCF कितना था, 2, और गुना में करना है आपको 23,460, ये जो LCM है। जब आप गुना करोगे तो ये आएगा आपका 46,920, ये भी आएगा आपका 46,920। तो दोनों साइड बराबर आएंगे आपके, तो लिखोगे LH बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार दोस्तों हमने दूसरा प्रश्न था और उसका दूसरा भाग भी कंप्लीट कर दिया है। तो आगे करते हैं, देखिए आगे हम करते हैं तीसरा भाग। प्रश्न तो है, प्रश्न नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, और उसका भाग करेंगे तीसरा भाग। तीसरा जो भाग है वो आपको दिया हुआ है 336 और 54, ये 2 संख्याएं आपको दी हुई हैं। तो वही तरीका है, पहले इसके 336 के क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 6 है, पीछे 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 1 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 7 बार और 7 से 7 को कर देंगे 1 बार। 54 के करेंगे 2 से 27 बार, 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और इस 3 को 1 बार। हमने जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं 336 के किए हैं, वो हमने गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखना है, गुणा के रूप में। 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 4 बार आया था, 1 2 3 4 गुना में, फिर 3 आया था, फिर क्या आया था 7,
इसके नीचे ही लिखना है 54 के गुणनखंड 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। हमें पहले निकालना है HCF महत्तम समापवर्तक। आसान सा तरीका है, उसके लिए हमें क्या ढूंढना होता है, जोड़ा। तो एक जोड़ा तो ये बन गया आपका, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2, 3 एक यहाँ है और एक यहाँ है, पीछे से ले लेते हैं तो ये आ गया 3, और तो कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो 2 3 कितना हो गया 6। LCM में आप HCF को पहले लिख लीजिए, यानी जोड़ा जो बने थे उनमें से आ गया। मल्टीप्लाई में गुना में जो अब हमसे संख्या रह गई हैं 2, एक ये 2 रह गया, एक ये 2 रह गया, एक ये 2 रह गया और ये पीछे 7 ये रह गया था, फिर ये 3 और फिर ये 3। ये आपको अब क्या करनी है, आपको गुना करनी है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको गुना करनी है तो आपको क्या करना होगा, पहाड़े पढ़ने होंगे। देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ तक हुआ 48 और 48 की हम यहाँ पर कर देते हैं आपके सामने 3 तिया 9 सत्ते 63। और मैं अब 2 अंकों की आपको एक ही लाइन में गुना करनी भी सिखा दूंगा। देखिए 3 अट्ठे 24, 2 हासिल हो जाएगा, 3 चौक 12 और 8 छिंग 48 और 12 हो गए 60 और 2 62, 6 हासिल हो जाएगा आपकी बार, 6 चौक 24 और 6 30, यानी 3024। ये आ जाएगा आपका LCM आ जाएगा 3024। तो देखिए दोस्तों, अब हमने HCF भी निकाल लिया और LCM भी निकाल लिया है। अब हमें को क्या करनी है, केवल जांच के लिए वही जो आपको शर्त दी हुई है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना में LCM। 2 संख्या कौन सी थी आपको, 336 गुना में 54। LCF कितना था आपका 6 और LCM कितना था 3024। तो आपको गुना करना है 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 6 तिया 18, यानी ये भी कितना मिलेगा आपको 18,144। तो ये दोनों इससे बराबर हो गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 और उसका तीसरा भाग भी पूरा कर दिया है। देखिए दोस्तों किस तरह से किया था, इसके बाद जो गुणनखंड किए थे, और मैंने इसमें आपको 2 अंकों की एक ही लाइन में गुना करनी भी सिखाई गई थी। तो देखिए दोस्तों, और यदि दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है क्लास 10 मैथ।